वेलकम टू द रिव्यू। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा तेरे बिन के ऐसे हिस्से की जिसने नाजरीन को आज तक बहस करने पर मजबूर कर रखा है। दोस्तों इस कहानी में हमें नजर आती है एक मजबूत लड़की मीरब जो इंसाफ के लिए हर हद तक तैयार हो जाती है, और दूसरी तरफ है ताकत और रोब रखने वाला किरदार मुर्तसिम खान जो अपने अंदाज में हर मसला हल करना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मीरब वाकई सही है या इसकी कुछ गलतियां भी हैं, और क्या मुर्तसिम का सख्त रवैया वाकई इंसाफ के लिए है या सिर्फ ताकत का इजहार। दोस्तों आज की वीडियो में हम इन तमाम किरदारों के फैसलों, इनकी गलतियों और इनके खूबियों का ऐसा दिलचस्प जायजा लेने वाले हैं जिसमें थोड़ा मज़ाक भी होगा और कुछ हैरान कुन बातें भी। तो फ्रेंड्स वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि आज हम एक ऐसा नुक्ता बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी सोचा ही नहीं होगा। नाज़रीन, मीरब एक बहादुर, तालीम याफ्ता और खुददार लड़की है। वो कानून पढ़ना चाहती है ताकि कमज़ोर और मजलूम लोगों को इंसाफ दिलवा सके। एक मंजर में जब एक औरत अपने शौहर के जुल्म की शिकायत लेकर आती है तो मीरब फ़ौरन इसके हक में खड़ी हो जाती है। वो इस आदमी को सबके सामने डांटना चाहती है और इसे रोकने की कोशिश करती है। मीरब अपने वालिद को भी समझाती है कि अगर किसी बेगुनाह का केस हो तो सिर्फ हार के खौफ से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस किरदार की सबसे बड़ी खूबी इसकी हिम्मत और इंसाफ पसंदी है। दोस्तों मगर कभी कभी वो बहुत जल्दी गुस्सा कर लेती है और जज्बात में आकर ऐसे फैसले करती है जो बाद में मुश्किलात पैदा करते हैं। अगर वो थोड़ा सब्र और हिकमत से काम ले तो इसकी शख्सियत और भी मजबूत लगने लगेगी। इसकी कुछ मुकालमे इतने पुरजोश होते हैं कि लगता है वो अदालत में तकरीर कर रही है। दूसरी तरफ मुर्तसिम खान एक बाअसर और ताकतवर खानदान का नौजवान है। वो अपने इलाके में अपनी ताकत और असर और शौक की वजह से पहचाना जाता है। जब किसी गुंडे ने एक किसान की बेटी को उठाने की धमकी दी तो मुर्तसिम फौरन इसके सामने आकर इसे सख्त अल्फाज में खबरदार करता है। इससे जाहिर होता है कि वो अपने इलाके के लोगों की हिफाजत भी करना चाहता है। इसमें बहादुरी और क़यादत की खूबी साफ नजर आती है। दोस्तों मगर इसकी एक कमज़ोरी ये भी है कि वो अक्सर बहुत सख्त अंदाज में बात करता है और जल्दी गुस्से में आ जाता है। कई बार लगता है कि वो हर मसला ताकत से हल करना चाहता है। अगर वो थोड़ा नरम लहजा अपनाए तो शायद लोग इसे डरने की बजाय इसे दिल से पसंद भी करें। और कभी कभी इसके डायलॉग ऐसे होते हैं जैसे वो अदालत नहीं बल्कि जंग का ऐलान कर रहा हो, और यही चीज़ देखने वालों को दिलचस्प लगती है। फ्रेंड्स, वकास अहमद एक नरम दिल और समझदार बाप है। वो पेशे के लिहाज से वकील है और अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता है। जब एक आदमी अपने गुनाह करने वाले भाई का केस लेकर आकर इसके पास आता है तो वो पहले इनकार कर देता है क्योंकि इसे लगता है कि कहीं जीतना मुश्किल है। लेकिन मीरब इसे हौसला देती है और समझाती है कि इंसाफ के लिए कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। तब वकास अपनी बेटी की बात मान लेता है और केस लेने का फ़ैसला कर लेता है। दोस्तों इसकी किरदार की खूबी ये है कि वो ज़िद्दी नहीं बल्कि समझदार है और अच्छी बात जल्दी मान लेता है। मगर इसकी कमज़ोरी ये है कि वो अक्सर ख़ानदान के दबाव में आ जाता है और हर फैसला करने से पहले दूसरों की इजाज़त का इंतज़ार करता रहता है। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में हया का किरदार बहुत अहम है। कभी कभी मज़ाहिया सूरत पैदा कर देता है और वो मुर्तसिम को करीब रहने की कोशिश करती है और दिल ही दिल में समझती है कि एक दिन मुर्तसिम इसका हो जाएगा। इसकी बातें और अंदाज कभी कभी ऐसे लगते हैं जैसे वो खुद ही अपनी फ़िल्म की हीरोइन हो। दोस्तों यहाँ इसकी बड़ी गलती ये है कि वो दूसरों के जज्बात को नज़रअंदाज कर देती है और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को अहम समझती है। अगर वो हकीकत कबूल कर ले तो शायद इसे खुद भी सुकून मिल जाए। नाज़रीन, खानम बेगम ख़ानदान की बावकार और फैसला करने वाली खातून के तौर पर सामने आई। लोग अपने झगड़े लेकर इसके पास आते हैं। वो इंसाफ के साथ फ़ैसला करने की कोशिश भी करती है। वो वादे और इज़्ज़त की अहमियत पर जोर देती है और लोगों को समझाती है कि बात की पासदारी बहुत ज़रूरी होती है। दोस्तों मगर बाज़ औक़ात इसके फ़ैसले बहुत सख्त लगते हैं और नौजवानों की ख्वाहिशात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। अगर वो थोड़ा नरम रवैया इख्तियार करे तो ख़ानदान में मोहब्बत और सुकून मज़ीद बढ़ सकता था। मुझसे ये है कि इस ड्रामे का किरदार जिनमें खूबियाँ भी हैं और कमज़ोरियाँ भी, यही बात इस कहानी को हकीकत के करीब देखने वालों के लिए दिलचस्प बनाती है। फ्रेंड्स, तेरे बिन के इस एपिसोड ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि इंसाफ और सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। मीरब हमें ये सबक दे रही है कि अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा हो तो खामोश रहने के बजाय इसका साथ दें। दूसरी तरफ मुर्तसिम खान का किरदार हमें ये बताता है कि ताकत और असर के साथ ज़िम्मेदारी भी होनी चाहिए। इस कहानी से ये भी मालूम होता है कि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर मसाइल को बढ़ाते हैं। इसलिए समझदारी और सब्र इंसाफ के साथ
फैसला करना ही असल कामयाबी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने तेरे बिन के इस दिलचस्प एपिसोड का तफसीली जायज़ा लिया। हमने देखा कि मीरब किस तरह जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती है और कमज़ोर लोगों का साथ देती है, जबकि मुहसिन खान अपने अंदाज में ताकत और जिम्मेदारी के साथ मामलात को संभालने की कोशिश करता है। इस कहानी में हमें ये नज़र आया कि बाद औक़ात अच्छे इदारों के बावजूद इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि इस एपिसोड में आपको कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट एपिसोड का रिव्यू भी इसी तरह करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।